कक्षा 8 विज्ञान पाठ 6 वन जीव एवं संरक्षण। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग करना कहलाता है संरक्षण कहलाता है। ठीक, यहाँ पे संरक्षण सही रहेगा। डायग्राम तकनीक के अनुसार पौधों की लगभग कितनी प्रजातियां विलुप्त होने की पूर्ण संभावना है? तो इसका उत्तर है 25,000। जिस क्रिया से किसी जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है वह कहलाती है विलुप्तता कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है, यहाँ पे ये भरना है। बदलते पर्यावरण के अनुसार जीवित रहने के लिए प्रजातियां संघर्ष करती है, यहाँ पे पर्यावरण भरा जाएगा। ठीक, वैज्ञानिकों के अनुसार के समय आज के समय में जीवों में से उनका एक बड़ा हिस्सा विलुप्त होने के कगार पर है, यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा लिखा जाएगा, एक बड़ा। ठीक, यहाँ पे हाथी को उसके दांत यानी हाथी दांत के लिए मारा जाता है, यहाँ पे हाथी दांत भरा जाएगा। ठीक, विकास तथा पर्यावरण दोनों हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यहाँ भी पर्यावरण भरा जाएगा। अब यहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है। ठीक, किसी प्रजाति का नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, हाँ सही है भाई, यहाँ पे सही लिखा जाएगा। ठीक, अपर्दन तथा पशुओं द्वारा चरने के कारण मैदान आज हरे भरे जंगलों में परिवर्तित हो गए, ये गलत है। ठीक, केवल पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होता है, प्रजाति का नहीं है, तो यहाँ पे गलत लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्रश्न 4, किसी भी जंगल में अपरिपक्व वृक्षों में से एक समय में थोड़े ही वृक्ष काटने चाहिए, हाँ सही है भाई, जब ज़्यादा पेड़ काटेंगे एक ही प्रकार के तो उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी ना। प्रश्न 5, वन विभाग वाले नष्टकारी जीव से लकड़ी कटवाने पर इनाम देते हैं, सही है। अब यहाँ पे प्रश्न 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, विलुप्तता की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे उत्तर रहेगा किसी जीव प्रजाति का पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो जाना विलुप्तता कहलाता है। दूसरा प्रश्न, वनों के चारों ओर बहुउद्देशीय बाड़ क्यों लगाई जानी चाहिए? तो इसका उत्तर है जंगली पशुओं को रोकने, अवैध कटाई और शिकार से वनों की रक्षा के लिए। प्रश्न 3, वन रोपण यानी पुनः वन रोपण की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है कटे हुए जंगलों में पुनः वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को वनरोपण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है पूर्वी उत्तरी अमेरिका में यात्री कबूतर के विलुप्त होने के कारण क्या था? तो इसका उत्तर है अत्यधिक शिकार और वनों की कटाई। वन संरक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है वनों को नष्ट होने से बचाने तथा उनका उचित उपयोग करना वन संरक्षण कहलाता है। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, विलुप्तता की परिभाषा दीजिए, इसके कारणों का वर्णन भी कीजिए। ठीक, तो इसका उत्तर है विलुप्तता किसी प्रजाति का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। इसके प्रमुख कारण हैं वनों की कटाई, प्रदूषण, अत्यधिक शिकार, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। ठीक, दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न दिया गया है पौधों की विलुप्तता के क्या कारण है? तो इसका उत्तर है पौधों की विलुप्तता के कारण है अंधाधुंध, वनों की कटाई, भूमि का शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये इनके कारण है। ठीक, तीसरा प्रश्न है पौधों के संरक्षण की विभिन्न विधियां लिखिए। ठीक, यानी पौधों को कैसे बचाया जा सकता है? तो यहाँ पे वन रोपण यानी कि वृक्ष रोपण करके, वनों की कटाई पर रोक। ठीक, और राष्ट्रीय उद्यान और जन जागरूकता और कानूनों का पालन, इस तरीके से पौधों को जो है संरक्षित किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न 4 है वन्य जंतुओं को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो भाई आवास का नष्ट होना। ठीक, यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनको कौन कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है? तो आवास का नष्ट होना, ठीक, और शिकार और भोजन की कमी, प्रदूषण, मानव हस्तक्षेप, ये सब इनके कारण हैं और कठिनाइयाँ हैं। ठीक, प्रश्न 5 है वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, शिकार पर प्रतिबंध, वन संरक्षण और जागरूकता अभियान, ये सब इनके जो है उपाय हैं।